हमने ये 3 टर्म सुनी हुई हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। इसके अलावा भी कोई टर्म है? अमराज कल्ब एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अमराज कल्ब के। हमारे दिल में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे दिल की शरियाने हैं, दिल के वेल्स की बीमारियां हैं, दिल की पैदाइशी बीमारियां हैं, दिल के गोश्त की बीमारियां हैं। इस तरह से जो एथरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं, जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कॉमन है। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ऐसा क्या कर सकते हैं कि मरीज की जान बच सके? दोनों हाथों को इस तरह से, एक हाथ नीचे एक हाथ उसके ऊपर रख के और उसको प्रेस करते हैं, हार्ट को पंप करके प्रेस करते हैं। तो उसके प्रेस करने से जो आई विटनेस कार्डियक अरेस्ट है, जिसको ज्यादा देर नहीं हुई है, राहगीर है, कोई चल रहा है, चलते हुए कोई आदमी गिर गया, आपने देख लिया, तो आप उसकी सीपीआर शुरू करें, फोन करें इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस के लिए। जब एम्बुलेंस पहुंचेगी, क्योंकि आपके पास आपके हाथ में उस वक्त सिर्फ एक ही चीज है, सीपीआर। ये जो आईवी ड्रिप्स हैं और जो ग्लूटाथायोन और ये विटामिन सी और ये एंटी एजिंग और फैट बर्निंग जो हमारे ड्रिप्स में लगते हैं, हमें इनका क्या कंपैरिजन है? इसकी मतलब क्या हकीकत क्या है? ये जो ग्लूटाथायोन है या विटामिन सी है, ये तो हार्ट के लिए बेहतर है। हार्ट पर इनके कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट नहीं है। बाहर की कंट्रीज में जो खाना खाया जाता है वो बहुत ही लाइट होता है, बड़ा कैलकुलेटेड होता है, वो इतना हैवी नहीं होता। हमारा पाकिस्तानी फूड बहुत हैवी है। ये जो खाने के जो इस्तेमाल है और जो मोनोटोनस, उसमें 3-3 पराठे खा रहे हैं और पराठों के साथ जो है वो फ्राई सारी चीज़ें जो है वो, तो उसमें तेल है और चीनी है, मीठा। उस चीनी और ऑयल के इस्तेमाल की वजह से फिर हमारी एक्टिविटी जो है वो बहुत ख़त्म हो गई है, हम चल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल ही। लोग देसी टोटके यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे हमारे पास आ गए हैं, मतलब हनी के नाम से कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि भाई उसमें गार्लिक भी होता है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेमन भी होता है, तो वो हमारी हार्ट की शरियानों को खोल देता है बहुत। तो उसके हवाले से आप देसी टोटकों के हवाले से क्या कहते हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जैसे मुल्कों में, क्योंकि हमें शॉर्टकट की आदत हो गई है कि हमें शॉर्टकट चाहिए कोई भी आदमी। यहाँ तो ये है कि हम पूरे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। खाने पीने में एहतियात करना चाहिए, 7 घंटे की नींद जो है वो ज़रूरी है, रात को सोना चाहिए, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। दिन में कितनी देर वॉक करनी चाहिए? तकरीबन आधा घंटा जो है, 25 मिनट से आधा घंटा जो है वो तेज खाली पेट पर तेज चलने वाली। अस्सलाम वालेकुम। विजडम ट्री एपेक्स स्किल इंस्टीट्यूट के अंडर वसी टॉक के साथ मैं महरीन मुश्ताक हाजिर हूँ। हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, आपको अवेयरनेस देते हैं। आज हमारे पास जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो दिल के डॉक्टर हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। असदुल्ला सुमरो साहब, जिनका ऑलमोस्ट 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट फेलियर के स्पेशलिस्ट हैं। इसी की वजह से आज उनको हमने खुसूसी तौर पे दावत दी है कि वो आके आजकल जो ये शिफाली जरीवाला की डेथ के हवाले से जो इतने र्यूमर्स फैले हुए हैं उसको क्लियर करने के लिए हमने आज डॉक्टर साहब को तकलीफ़ दी है, ताकि हम आज बता सकें कि एक्चुअल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं और हम अपने हार्ट का ख्याल क्या कर सकते हैं। ये दिल ही तो है जो चलता है और उसी पे तो हम चल रहे हैं ना। सर जो हैं वो पाकिस्तान मक्का मदीना में बहुत वर्क कर चुके हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने पाकिस्तान में हार्ट फेलियर्स के हवाले से और हार्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई है। आइए मिलते हैं असदुल्ला सुमरो साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ मिस तो नहीं कर दिया? नहीं बिल्कुल सही है। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये करूँगी कि हमने ये 3 टर्म सुनी हुई हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। इसके अलावा भी कोई टर्म है? वैसे तो अमराज कल्ब एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अमराज कल्ब के। और जैसे आपने मेंशन किया, ये पिछले हफ्ते के अंदर कोई 3
मुख्तलिफ़ किस्म के नौजवानों में अचानक मौत की वजह से, जिसमें आपने ज़िक्र किया शेफ़ाली का, या एक कोई उस्ताद थे जो पढ़ाते हुए अचानक जो है वो फ्लोर पर गिर गए और वहीं पर ही जो है उनका इंतकाल हो गया। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्समैन था जो क्रिकेट की बैटिंग करते हुए अचानक जो है वो कोलैप्स हुआ और कोलैप्स होते ही मौत का शिकार हो गया। अब आते हैं कि ये जो नौजवानों में, क्योंकि आपका जो कंसर्न है कि ये जो अमराज़ क़ल्ब का जो तूफ़ान है और नौजवानों में इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो एक तो ये है कि कुछ मरीज़ों में ये एथेरोथ्रोम्बोटिक कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं। एथेरोथ्रोम्बोटिक कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का मकसद ये है कि हमारे दिल में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे दिल की शरियानें हैं, दिल के वेल्स की बीमारियां हैं, दिल की पैदाइशी बीमारियां हैं, दिल के गोश्त की बीमारियां हैं। इस तरह से जो एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं, जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कॉमन है, और उसमें ये होता है कि जो दिल की शरियानें होती हैं वो मुख्तलिफ़ असबाब की वजह से, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, सिगरेट तंबाकू नोशी, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से, या फिर आजकल क्रिस्टल आइस की वजह से दिल की शरियानें जो हैं वो तंग हो जाती हैं। और कुछ मरीज़ों में उनमें अलामात होते हैं, कुछ मरीज़ों में अलामात के बग़ैर ही अचानक जो है वो सीने में दर्द होके और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये जो एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं, इनकी कोई 7 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। उनमें से 3 जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन जो है वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में ये होता है कि जो दिल की शरेयान होती है, उस शरेयान में जो है वो प्लग जो है वो प्लग रप्चर, यानी उस प्लग में अचानक किसी भी वजह से शगाफ हो जाता है, और उस शिगाफ की वजह से वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है, क्लॉट जमा हो जाता है, यहाँ जम जाता है। उस क्लॉट के जमने की वजह से अचानक जो है वो शरेयान बंद हो जाती है। उस अचानक शरेयान के बंद होने की वजह से कुछ मरीज़ों में सीने में शिद्दत के साथ दर्द होता है, और वो जो दर्द होता है शिद्दत के साथ, उसमें कुछ मरीज़ों को पसीने आते हैं, कुछ मरीज़ों को दर्द के साथ साथ सांस की शिकायत हो जाती है, उल्टियाँ होती हैं, पसीने आते हैं, जिस्म ठंडा हो जाता है। इन अलामात के साथ जब वो मरीज़ अस्पताल में पहुंचते हैं तो ईसीजी करने के बाद पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। और उसमें से कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हार्ट अटैक के साथ साथ सांस की शिकायत होती है, तो उसको हार्ट अटैक के साथ फिर पेचीदगी होके उसको हार्ट फेलियर हम कहते हैं। अच्छा। लेकिन हार्ट फेलियर की बीमारी जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ों को एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो। कुछ मरीज़ों की शरियानें साफ़ होती हैं, उसके बावजूद भी ऐसे मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है और दिल भड़के और दिल का गोश्त कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो मरीज़ होते हैं उनको शुरुआत में चलने में, काम करने में सांस की शिकायत होती है। रात को सोते हैं तो सोने में सांस और खांसी इतना बढ़ जाता है कि मरीज़ उठ के बैठ जाते हैं, और सारी रात जो है वो बैठ कर बिस्तर में जो है वो थोड़ी देर के लिए वो सोते हैं, उसके बाद फिर खांसी और सांस होता है, उठ के बैठ जाते हैं। उठ के बैठ जाने से उनको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, थोड़ी देर सो जाते हैं, उसके बाद फिर उठ जाते हैं। ऐसे मरीज़ों में पेट में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी आ जाता है, पाँव पर सूजन हो जाती है, पेट में दर्द, या फिर उनको उल्टियों और उनकी शिकायत होती है। ये सब किसके पीछे तो चल ये रहा था? हार्ट, इसको जो जब हम एको करते हैं हार्ट का इकोकार्डियोग्राम, तो उसमें पता चलता है कि ऐसे मरीज़ों का दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर हो जाता है। नॉर्मली दिल का जो गोश्त है वो 50% से ज़्यादा काम करना चाहिए, उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस किस्म के मरीज़ों में हार्ट का जो फंक्शन है,
जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो कम हो जाता है। कुछ मरीज़ों में दिल बढ़ता है, कुछ मरीज़ों में दिल नहीं बढ़ता है। जिनका दिल बढ़ जाता है तो वो हाथी की तरह बहुत बड़ा बड़ा दिल होता है, जिनका दिल बढ़ता नहीं है तो वो उसको में टाइगर की तरह छोटा हार्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद दिल का गोश्त कमज़ोर होकर उनको सांस की शिकायत होती है। तो ये पुरानी बीमारी होती है अक्सर, लेकिन उसमें बार बार सांस के बिगड़ने की वजह से उनको बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आती है, जिसकी वजह से अस्पतालों के और मरीजों के अस्पतालों के खर्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई साइन तो होते ये हैं? जो है ये सांस होता है, खांसी और सांस जो है वो, तो ऐसे मरीजों को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें मरीज़ जो है वो अचानक जो है वो बेहोश हो जाता है। उसको जब हम आवाज़ देते हैं, कोई आदमी अचानक खड़ा हुआ है, अचानक जो है वो काम कर रहा है, या कभी कभार ये है कि बैठा हुआ है, लेटा हुआ है और वो अचानक बेहोश हो जाता है, उसको जब आवाज़ देते हैं तो वो अनरिस्पॉन्सिव होता है, यानी उसका जवाब नहीं देता है। उसके बाद जब हम यहाँ से चेक करते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन उनकी बंद हो जाती है, तो उनकी जब हम कैरोटिड को चेक करते हैं तो वो कैरोटिड यानी पल्स जो है वो फील नहीं होती है। और जब उनका चेस्ट को देखते हैं तो उनका चेस्ट जो है वो हिलती नहीं है। नॉर्मली जो आदमी सांस लेता है तो उसकी चेस्ट जो है वो हिलती है, तो उनका सांस बंद हो जाता है। तो सांस बंद होने और सर्कुलेशन बंद होने की वजह से नो पल्स और मरीज़ बेहोश हो जाए, तो ऐसे मरीज़ों में इसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ये तीनों मुख्तलिफ़ किस्म की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, और इन तीनों के असबाब भी जो वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में इनके असबाब जो हैं वो एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी शरियानों की बीमारियां, शरियानें तंग या अचानक बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो, जैसे कार्डियक अरेस्ट है तो शरियानों के बंदिश की वजह से हमारा जो दिल में बिजली घर होता है, उस बिजली घर में एक बम धमाका होता है, ये जहाँ जिसको कहें कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट की जो बिजली होती है और जिसकी वजह से दिल पंप करता है और पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई मूवमेंट करता खत्म है, हो वो बंद जाती हो है। जाता है। हाँ। तो उसके बंद होने की वजह इलेक्ट्रिक से सप्लाई जो है खत्म वो हो गई और फिर इंसान तो वो फिर मरीज़ जो है अगर 7 से 10 मिनट तक कुछ भी ना किया जाए तो वो मरीज़ फिर मौत का शिकार हो जाते हैं, या अगर 7 से 10 मिनट के अंदर ऐसे मरीज़ों को रिससिटेट किया जाए तो वो या तो रिकवर हो जाते हैं, या अगर डिले हो जाए तो हार्ट तो रिवाइव हो जाता है लेकिन फिर उनका ब्रेन डेड। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ऐसा क्या कर सकते हैं कि मरीज की जान बच सके? क्योंकि शिफाली के लिए यही कहा जा रहा था कि अगर उसको इमीडिएट कोई वहाँ पे मिल जाती हेल्प तो वो शायद बच जाती। इस पे भी वीडियोस लोगों ने बनाई हैं। देखें, ऐसा होता है कि जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो कार्डियक अरेस्ट होते हैं जो अस्पताल के अंदर होते हैं, तो हम उसको इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। दूसरे कार्डियक अरेस्ट जो होते हैं वो अस्पताल से बाहर होते हैं, यानी कहीं भी मॉल में घूमते हुए, ग्राउंड में, या घर में, या कहीं भी ऑफिस में किसी जगह भी, तो उसको हम आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जो अस्पताल के अंदर कार्डियक अरेस्ट होते हैं वहाँ पर यूजुअली अमला ट्रेंड होता है, और ऐसी अस्पतालें जहाँ पर मरीज़ को रिससिटेट करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या जो स्टाफ होता है वो ट्रेंड होता है, तो ऐसे मरीज़ों का फौरी तौर पर तशख़ीस होके और इलाज पर तवज्जो मिलने की वजह से ऐसे मरीज़ जो है वो रिससिटेट होके और वो बच जाते हैं। और उनमें से कुछ मरीज़ होते हैं, अगर मैसिव हार्ट अटैक हुआ है और शरियान को फौरी तौर पर ना खोला जाए तो कार्डियक अरेस्ट से तो निकल आते हैं, लेकिन चुनाचे हार्ट अटैक की वजह से मैसिव डैमेज होता है, तो फिर उसकी वजह से जो है वो दूसरे कॉजेज आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर वो डैमेज हो जाता है। तो है। अगर कहते हैं कि अगर इस पे हाथ रख के इसको प्रेस किया जाए तो भी शरियानें खुल जाती हैं, हाँ, इज दैट राइट? नहीं, उससे शरियानें नहीं खुलती हैं। ओके। अच्छा, दूसरा जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो होते हैं आई विटनेस कार्डियक अरेस्ट। आई विटनेस कार्डियक अरेस्ट का मकसद ये है कि अगर हम सपोज करके कि 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं
अब इन चारों में से अगर एक मरीज अचानक बेहोश होके गिर जाए तो उसमें से हम 4 लोगों ने ही सिर्फ देखा है कि एक आदमी अच्छा खासा बोल रहा है, बातें कर रहा है और वो सडनली कोलैप्स हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि आई विटनेस, यानी किसी ने उसको देखा है। तो ये जो आई विटनेस कार्डिक वो मुख्तलिफ होता है। एक वो होते हैं जिनको कार्डिक अरेस्ट होता है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, यानी कोई कमरे में सोया हुआ है, कमरा लॉक है, ऑफिस में बैठा हुआ है और बैठे बैठे या कहीं पार्क में बैठा हुआ है या कहीं भी ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जो अकेला है, उसको कोई देख नहीं रहा है और आधे घंटे के बाद, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद कोई आ गया, कमरे में आ गया, अचानक उसको झंझोड़ा, देखा तो वो बेहोश हो गया, तो उसको अनविटनेस, यानी किसी ने देखा नहीं कि क्या हुआ उसमें, अचानक कैसे क्या चीज हुई कि एक आदमी अच्छा खासा बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, अचानक गिर गया, कोलैप्स हो गया और जब तक किसी ने देखा तो वही वाज अ लेडी या तो डेथ या जो है वो नो पल्स, नो ब्लड प्रेशर। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई जो, क्योंकि जो आई विटनेस है तो आई विटनेस में अगर अमला ट्रेंड है, लोग ट्रेंड है, तो ऐसी सिचुएशन में याद करते हैं कार्डिक रिससिटेशन, क्योंकि कार्डिक रिससिटेशन जब हम कॉन्ट्रैक्शंस जो है उनको प्रेस करते हैं चेस्ट को, वो आदमी कर सकता है जो उसमें ट्रेन हो। फिर भी आप थोड़ा सा अगर डेमो जिसकी दे जो है वो ये इस तरह से सीने के सेंटर में जो है वो दोनों हाथों को इस तरह से एक हाथ नीचे एक हाथ उसके ऊपर रख के और उसको प्रेस करते हैं, हार्ट को पंप करके प्रेस करते हैं। तो उसके प्रेस करने से जो आई विटनेस कार्डिक अरेस्ट है जिसको ज्यादा देर नहीं हुई है, तो ऐसे मरीजों में कभी कभार ये होता है कि ये मुक्का देते हैं। अगर किसी ने देख लिया कि एक सामने आदमी जो है वो सडनली कोलैप्स हो गया तो उसको सीधा लिटा के सीने पर एक मुक्का मारते हैं इस तरह से। तो कभी कभार ये मुक्का जो है वो डिफिब्रिलेटर का यानी क्लॉट को वो नहीं खोलता है, क्लॉट जो है वो डिफरेंट चीज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली घर में जो हुआ है, लेकिन जो बिजली घर में जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, जब बम ब्लास्ट हुआ है, वो शरेआन में क्लॉट की वजह से। तो शरेआन के क्लॉट को हम नहीं खोल सकते इससे, सीपीआर से। इस सीपीआर से जो इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी है वो सेट हो जाएगा, और वो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी ऐसे किस्म की, उसके भी मुख्तलिफ इकसाम होते हैं। अगर किसी पेशेंट को जो ज्यादा कॉमन है उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं कि हार्ट की जो रिदम है वो रेगुलर होके बहुत ज्यादा तेज चलती है, तो जिसकी वजह से जो है वो बंद हो जाता है। या किसी को जो है वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो उसको हम एसिस्टली कहते हैं। लेकिन दोनों सिचुएशंस में सीपीआर जो है वो स्टैंडर्ड है। सीपीआर को इनिशिएट करना चाहिए जो भी आदमी कोई उसको देख रहा है, विटनेस कार्डिक अरेस्ट है, राहगीर है, कोई चल रहा है, चलते हुए कोई आदमी गिर गया, आपने देख लिया, तो आप उसकी सीपीआर शुरू करें के लिए, एम्बुलेंस के लिए। जब एम्बुलेंस पहुंचेंगी, क्योंकि आपके पास आपके हाथ में उस वक्त सिर्फ एक ही चीज है, सीपीआर। जो सीपीआर करके अगर आई विटनेस कार्डिक अरेस्ट है और फौरी तौर पर किया जाए तो इससे ये होता है कि ब्रेन को ब्लड, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, हार्ट को पंप करते हैं, तो उससे ब्रेन की जो सर्कुलेशन है वो बहाल हो जाती है, ताकि मरीजों को ब्रेन डेड होने से बचाया। ऐसा ना पकड़ के मुक्के मारना शुरू कर दे। वो वाले मुक्के, इसलिए मैंने कहा कि तरबियत याफ्ता आदमी हो, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि डॉक्टर की होने की जरूरत नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ होने की, वो तो अस्पताल में जो है वो जरूरी है। लेकिन आम आदमियों को चाहिए कि इस किस्म की ट्रेनिंग जो है वो लेनी चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने एक बुक लिखी है, क्योंकि वहाँ पर हाजियों में ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स जो है वो खास करके अरफात के दिन और अरफात के मैदान में जो है वो, जिसको हम सफ़ेद समंदर कहते हैं, अब सफ़ेद समंदर के अंदर इस किस्म के जब वो, तो वहाँ पर फिर मैंने कि उस पर काफ़ी
काम किया है कि ऐसी उस सिचुएशन बुक को हम एंड में दिखाते हैं, जरूर जी। इस पे बात करते हैं। मैं अब अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। मैंने सुना है कि ये जो आईवी ड्रिप्स हैं और जो ग्लूटाथायोन और ये विटामिन सी और ये एंटी एजिंग और फैट बर्निंग जो हमारे ड्रिप्स में लगते हैं हमें, और हमारे अंदर आजकल क्रेज आया, हम क्विक फिक्स की तरफ जाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ के हम क्विक फिक्स की तरफ चले गए हैं। सब खूबसूरत दिखना चाह रहे हैं, 40-60 तक हम पहुंचना ही नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम हमेशा जवान रहें। तो इसकी वजह से ये सारी डेथ्स हो रही हैं, तो इनका क्या कंपैरिजन है, इसकी मतलब क्या हकीकत क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में कि ये एक लाइक ऑफ नॉलेज है, और ये जो भी आपने ग्लूटाथायोन या विटामिन सी वगैरह की चाहे ट्रिप्स हैं या मुख्तलिफ सॉल्यूशन में, या लोग इसमें कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसमें वो खाते हैं, या कोई पीने की ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, बिल्कुल, एनर्जी बिल्कुल। ड्रिंक्स, और वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका इफ़ेक्ट जो है वो स्किन पर है, ताकि उनकी स्किन जो है वो शाइनी लगे और वो उम्र से जो है वो कम लगे। ज़्यादा उम्र और वो ज़्यादा हेल्दी और वो जी लगे। जी जी। लेकिन ये जो ग्लूटाथायोन है या विटामिन सी है, ये तो हार्ट के लिए बेहतर है। हार्ट पर इनके कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट नहीं है। नहीं है? नहीं। और यानी सारे र्यूमर्स हैं? हाँ, ये र्यूमर्स नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज नहीं है हमें ओके। कि हम उनको, क्योंकि चुनाचे उसके रूम से इस किस्म के सब्सटेंसेस और ये पाए गए तो किसी ने उसकी खबर लगा दी कि जी इसमें, लेकिन इसका कोई ऐसा रिसर्च में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये, अलबत्ता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से ये नहीं, कि जिसकी वजह से ये होता है कि जो हार्ट की शरेयानें होती हैं वो शरेयानों में अचानक जो है वो स्पाज़्म हो जाता है। अब उसका जो अच्छा जो आजकल यंग नौजवानों में जो है वो क्रिस्टल आइस का एक क्रेज़ आया हुआ है ड्रग कि है। ज़्यादा जागने के लिए, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने के लिए, ये तो या ड्रग है ना? बहुत सारे लोग जो हैं वो जो शोबिज़ में हैं, या जो ड्राइवर हजरात हैं, लॉन्ग रूट पर चलते हैं, खास करके सऊदी अरब में मक्का मदीना के, या वहाँ भी तो common है? मुख्तलिफ, या बिल्कुल वहाँ पर बहुत कॉमन है ये चीज़ जो है वो। या कोई एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो अपने प्रमोशन के लिए उनको 7 दिन का टारगेट मिला हुआ होता है, तो 7 दिन जो है वो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे वो ज़्यादा अरसा जाग के और वो टारगेट को कंप्लीट कर सकें। या कोई डांसर्स हैं, या कोई ड्रामा करने वाले लोग हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये क्रिस्टल आइस के इस्तेमाल की वजह से उनमें एनर्जी आ जाती है। या ये क्रिस्टल आइस जो है वो इसको खिला के लोग उनको ट्रेन करके फिर ये जो बम ब्लास्ट वगैरह लोगों को करवाते हैं, जाके किसी मस्जिद में छोड़ दिया, या जो जिहादी तंजीमें होती हैं वो उनको उस डोज पर लेके जाती हैं, तो उस डोज पर पहुंचने के बाद जो है फिर वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, और उस डोज पर पहुंचने के बाद फिर उनमें ये कि ये उसका भाई है, बहन है, ये मस्जिद में है, मंदिर में है, किधर है, जाते हैं। उनको उस चीज़ का पता नहीं चलता, और वहाँ पर वो फिर उससे ब्लास्ट करवा के रिमोट बटन से दबा खुदकश के हमला ब्लास्ट जो करके कहते वो हैं। खुदकश हमले जो है वो। इसी तरह से जिहादी जो तंजीमें हैं वो फेस टू फेस लड़ाई में जो है वो उसका इस्तेमाल करके और कई कई घंटों पर जो है वो कई कई लोगों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं उसमें। तो उसके बहुत सारे वो चीज़ें हैं। और अलबत्ता जो, क्योंकि आजकल हमारे नौजवानों में स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आजकल कॉलेजों में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड जो है वो बढ़ गया है कि वो नौजवान नस्ल जो है हमारी क्रिस्टल आइस का इस्तेमाल, क्योंकि इम्तहानों की आखिर में जब इम्तहान की तैयारी करने के लिए वो जागना पड़ता है, तो फिर वो क्रिस्टल आइस उस वक्त उनको पता नहीं चलता, उसके बाद जब वो आदी हो जाते हैं तो पता चलता है कि इसकी वजह से जो है, तो ये काफ़ी कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से हमारी शरेयानें जो हैं वो उसमें मोच आ जाती है, अचानक कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाता है, और उस स्पाज्म की वजह से लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। और अगर पुराना बार बार इस किस्म के स्पाज्म होते हैं तो हार्ट मसल वीक होके, और उसको कैप्टागन कार्डियोमायोपैथी कहते हैं कि हार्ट का गोश कमज़ोर होके और सांस की शिकायत होती है, जिसको हम कैप्टागन इंड्यूस या क्रिस्टल आइस
इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं या उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। और उन्हीं में ही फिर जो है वो अचानक अगर बिजली घर में शरेयानों के स्पाज्म की वजह से अगर बिजली घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसकी वजह से फिर डेथ होने के चांसेस। कुछ हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, जैसे माशाल्लाह आपने वर्किंग की है, हार्ट हेल्थ के हवाले से बहुत अवेयरनेस फैलाई है, लोगों को बताया है, तो कुछ हमें भी बताएं कि दिल की सेहत हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारे जो स्लीप पैटर्न से हम पूरी रात जाग रहे हैं, हमारे खाने के पैटर्न से हम शदीद फ्राइड गोश्त खा रहे हैं, घी मतलब आर्टिफिशियल यूज़ करें, जो हमारे मसाले हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, जो हमारा पाकिस्तानी क्यूजीन है वो उसके जो डिफरेंट है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में जो खाना खाया जाता है वो बहुत ही लाइट होता है, बड़ा कैलकुलेटेड होता है, वो इतना हैवी नहीं होता। हमारा पाकिस्तानी फूड बहुत हैवी है। तो ये पाकिस्तानी लोगों पे कैसे असरअंदाज हो रहा है, हमने अपनी सेहत को, दिल की ख़ास तौर पे सेहत को, क्योंकि हर चीज़ का दारोमदार हमारे दिल पर ही है ना। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो लाइफ स्टाइल ख़ास करके जो नौजवान नस्ल है उसमें लाइफ स्टाइल चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लाइफ स्टाइल का मकसद ये है कि एक तो खाना जो है वो डाइट जो है वो ना सिर्फ ये फास्ट फूड के अलावा जो हमारे शादियों में जिस तरह से जितनी डिशेस खानों की बनती हैं, मीठा है, गोश्त है, और वो गोश्त जिस तरह से पकाया जाता है, बारबेक्यू होता है, और लेकिन जो मिक़दार है, क्योंकि इतना लोग जो है वो अगर थोड़ा सा अगर वो कोई खाएं तो चलो वो तो एक्सेप्टेबल है, थोड़ा सा खाने से कोई इतना ज़्यादा एक एक बोटी या एक एक कोई चीज़ खाई तो ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है, हम बहुत हद से बहुत ज़्यादा शादी में तो खा रहे हैं। अपने पैसे इसलिए हमारे कुरान मजीद में भी जो ज़्यादातर हलाल हराम के अलावा जो है वो जो ज़्यादा ताकीद की गई है कि हद से ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन हम हद से ज़्यादा बढ़ के जो है वो खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये जो खाने के जो इस्तेमाल है और जो मोनोटोनस उसमें 3-3 पराठे खा रहे हैं, और पराठों के साथ जो है वो फ्राई सारी चीज़ें जो है वो, तो उसमें तेल है और चीनी है, मीठा, उसका इस्तेमाल जो है वो शादियों में देखें या घरों में ही देखें, मीठे का इस्तेमाल जो है, या चाय के बार जहाँ हर चाय के कप में 3-3 चाय के चमचे डाल के चीनी और कॉफ़ी और इस किस्म की चीज़ें, मशरूबात जो हैं वो बेतहाशा पेप्सी और ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो बेतहाशा चीनी और आयल का इस्तेमाल है, उस चीनी और आयल के इस्तेमाल की वजह से फिर हमारी एक्टिविटी जो है वो बहुत ख़त्म हो गई है। हम चल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल ही, सारा दिन जो है वो ऑफिसों में एयर कंडीशन में सोए हुए या बैठे हुए, हमारी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, खाने में बदपरहेज़ी और बहुत ज़्यादा हम खा रहे हैं, और फिर रातों की नींद जो है वो, रात को आजकल सारी रात लोग जो है वो फजर तक जो है वो काम कर रहे हैं, या मोबाइल और फेसबुक और व्हाट्सअप या मुख्तलिफ़ किस्म के काम करके, और फिर सारी रात जो है फिर उनको भूख लगती है, तो फिर सारी रात ये देखें कि कराची खुला हुआ है, सारी रात लोग खाना खा रहे हैं। जो अब तो ये है कि रात के किसी वक्त भी आपको एक बर्गर चाहिए तो एक बर्गर आपके घर पे पहुंच जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लोग जो है वो सारी रात ये चिप्स खाने जो है वो सारी रात खाते रहते हैं, और जिसकी वजह से ये होता है क्योंकि जब हम नींद करते हैं तो नींद में हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको आराम करने का मौका मिलता है, क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी को आराम करने से हमारा मूड जो है वो एलिवेट होता है, हम काम करने के काबिल होते हैं, हम चलने फिरने के काबिल होते हैं, इसी तरह से हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, खास करके लिवर जो है उसको, जिगर को आराम करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हम सारी रात खाते रहेंगे, सारा दिन हम खाते पीते रहेंगे और आराम भी नहीं करेंगे, तो जिगर बेचारे को जो है उसका वर्कलोड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम,
मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मकसद ये है कि उनको डायबिटीज़ हो जाती है, मोटापा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून में चिकनाई की मिकदार बढ़ जाती है, फिर सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा और क्रिस्टलाइज जो है वो उसके इस्तेमाल की वजह से, तो ये सारे जितने भी ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सारे जो हैं वो हमारे दिल की शरेयानों को बंद करने, तंग करने, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट की जिम्मेदार हैं। और जो हम खुद खरीद रहे हैं, हम खुद खरीद रहे हैं, ये इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये इसके हम ज़िम्मेदार, खुद ही हम ज़िम्मेदार हैं। और हमारी हुकूमतों का भी कसूर है, और जो हमारी मेडिकल सोसाइटीज़ हैं उनका भी कसूर है, क्योंकि वो हम बीमारियों का सिर्फ इलाज पर तो अरबों रुपए खर्च करते हैं, अस्पतालें बना रहे हैं, सबको स्टेंट लगा रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन पर, हेल्दी लाइफ स्टाइल पर हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमको लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं, एजुकेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये आजकल बहुत मशहूर है कि लोग देसी टोटके यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे हमारे पास आ गए हैं, मतलब हनी के नाम से कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि भाई उसमें गार्लिक भी होता है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेमन भी होता है, तो वो हमारी हार्ट की शरियानों को खोल देता है बहुत। तो उसके हवाले से आप देसी टोटकों के हवाले से क्या कहते हैं, कि आपने कोई एक्सपीरियंस किया है कि हाँ वो चल जाते हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जैसे मुल्कों में, क्योंकि हमें शॉर्टकट की आदत हो गई है कि हमें शॉर्टकट चाहिए, कोई भी आदमी। यहाँ तो ये है कि हम पूरे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, डिटॉक्स हर आदमी जो है वो अपना अपना जो है वो जो भी मरीज़ से मिलने के लिए आता है, अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वो उसको कोई ना कोई मशवरा दे के जाता है कि ये दवाएं गर्म हैं और दवाओं को छोड़ दें, और हकीम से दवाएं लें, कुश्ते लें, होम्योपैथी की दवाएं खाएं, या ये जिंजर, गार्लिक और लेमन और इसका कहवा बना के पिएं और इस तरह से करें तो आपकी शरेयानें खुल जाएंगी। तो ये मिथ्स हैं, इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, लेकिन हो सकता है इनके कोई फ़वाइद हों, लेकिन जिनको इमराज़ कल्ब लाहिक हैं, क्योंकि ये सिर्फ टोटके जो हैं वो शरेयानों की बीमारी के लिए हैं, लेकिन जिनको पैदाशी बीमारियां हैं, जिनमें सपोज़ करके कि अचानक जो नौजवानों में डेथ होते हैं, उनके और बहुत सारे वजूहात हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होते हैं, बरगुदा सिंड्रोम होता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, दिल में मुख्तलिफ़ किस्म के सुराख होते हैं, तो ये सुराखों को बंद नहीं करते, ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी को ख़त्म नहीं करते, ये जिनको लॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है वो उसको करेक्ट नहीं करते, उसको सही नहीं करते। तो ये अचानक मौत और इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, ये सबका इलाज जो है वो नहीं है। लिहाजा जो भी इलाज होता है, जो डॉक्टरी का इलाज होता है, वो अकॉर्डिंग टू बीमारी के लिहाज से इलाज होता है, और ख़ास करके जिनको शरेयानों की बीमारी है उनमें स्टेंट डले हुए हैं, स्टेंट लगे हुए हैं, उसमें हर चीज़ लोग जो है वो स्टेंट को दवाएं बंद कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो स्टेंट दोबारा बंद हो के स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो जाता है, दोबारा हार्ट अटैक होने का अंदेशा होता है, और होता है। हमने कई ऐसे जो है वो, और इस दफ़ा अगर किसी को स्टेंट थ्रोम्बोसिस की वजह से ज़रूर नहीं कि उसको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, उसका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये चीज़ें जो है वो आपने बड़ी हमारी कन्फ्यूजन्स क्लियर की और बहुत अच्छा लगा, बहुत कीमती नॉलेज से आपने हमें नवाजा। इंशाल्लाह हम आपको लाजमी दोबारा तकलीफ़ देंगे, और मैं चाहती हूँ बस जाते जाते आप क्विक एक, जैसे हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, क्विक आप लोगों को बताएं कि कुछ ऐसा हेल्दी मशवरा देके जाएं। उसका टेक होम मैसेज ये है कि ये जो लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे मुल्क में एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी डिज़ीज़ का तूफ़ान आया हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट काफ़ी आम हो गया है। और ये जो भी हैं ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, लेकिन लाइफ स्टाइल के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे असबाब हैं जिसकी वजह से इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन पर जो है वो डॉक्टर से जो है वो मशवरा करना चाहिए, खाने पीने में एहतियात करना चाहिए, 7 घंटे की नींद जो है वो ज़रूरी है, रात को सोना चाहिए, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए,
और ये दिन में कितनी देर वॉक करनी चाहिए? तकरीबन आधा घंटा जो है, 25 मिनट से आधा घंटा जो है वो तेज खाली पेट पर तेज चलने वाली वॉक जो है वो और थक जाएं तो? आधा घंटे। थक जाएं तो आराम करें। इनको कार्डियक प्रॉब्लम खास करके नहीं, ये आपकी अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग होते हैं वॉक करते करते उनको अचानक अनजाना के सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल। लेकिन थोड़ी देर वो रुक के फिर चलते हैं, तो उनको रुक के चलना नहीं चाहिए जिनको अनजाना के सिम्टम्स, क्योंकि उसमें चलना जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। या जिनको चरियानों की बीमारियां हैं और उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया है और अचानक दौड़ते हैं, तो दौड़ते हुए अचानक कोलैप्स हो जाते हैं, तो उनको भी इस दौड़ने और इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो अमराज कल्ब जो हैं वो एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, तो उस लिहाज से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर बुलाएंगे। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे दिल की सेहत तो बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे हमने बात की और मिथ्स के हवाले से ख़ास तौर पे बात की। ये डॉक्टर साहब की किताब है जो इन्होंने ख़ास तौर पे हज के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर लिखी हैं। सर आप थोड़ा सा बताएं फिर। ये 300 कोई 20 पेजेस की किताब है, क्योंकि मैं कोई 22 साल तक सऊदी अरब में रहा हूँ और इस दौरान मैंने महसूस किया कि जो हाजी हमारे आते हैं, ख़ास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उर्दू स्पीकिंग ज़्यादातर जो वो एशियन हजाज कंट्रीज होते से। हैं जी, उनमें जो अस्पतालों में दाखिल होना और जो अमवात की सबसे बड़ी वजह जो है वो अमराज कल्ब है, और ख़ास करके शरियानों की बीमारियां, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है वहाँ पर। तो उनको देखते हुए फिर मैंने महसूस किया कि एक लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि ज़बान एक बहुत मसला होता है वहाँ पर, तो मैंने लोकल लैंग्वेज में उर्दू में उसको जो है वो इसके कोई 60 चैप्टर्स जो हैं वो उसमें लिखे हैं, और इसको ख़त्म करने में मुझे कोई 8 साल लगे हैं। और 8 साल में आस्ता आस्ता, क्योंकि वहाँ से लिख के यहाँ पाकिस्तान आता था छुट्टियों में, फिर इसको उसकी किताबत करा के और इसका ग्रामर और उसकी सारी चीज़ें उसको करेक्ट करके, और खूबसूरत किताब ultimately लिखी है आपने और बहुत ज़बरदस्त पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है इसकी। उसमें बहुत सारे जो है वो हार्ट सर ये के कहाँ जो से है मिलेगी प्रॉब्लम। अगर किसी को पढ़नी ये हो तो अभी जो 1000 कापियाँ जो हैं वो मैंने एक दोस्त के फादर, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि उर्दू में लिखें। इससे पहले मैं इंग्लिश में या सिंधी में लिखता था, तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप उर्दू में लिखें। उनका नाम वहाजुद्दीन किरमानी था। तो वो जब ये किताब का शुरुआत के चैप्टर में लिख के पाकिस्तान आ रहा था, तो वो फिर हार्ट की बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया, वहाजुद्दीन किरमानी के नाम से। तो वो फिर मैंने उनको डेडिकेट की, और ये 1000 कापियाँ जो हैं ये मैंने फ्री में जो है वो और ये किताब जो है वो ऑनलाइन है और फ्री है। ये मैंने अपने सदका जारिया के लिए जो है ये अभी तक किसी स्टोर या किसी जगह और पर इसको हम पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन, भी इसके पीडीएफ के चैप्टर्स, जुदा से चैप्टर्स भी हैं। जो भी आदमी इसको जो भी बीमारी के लिहाज से जो चैप्टर उसको चाहिए पढ़ना चाहे, तो वो फ्री में उसको ग्रेट, डाउनलोड ज़बरदस्त। कर पूरी सकता है। लाइफ का आपका समझे कि इसमें निचोड़ है। जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। और अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है या किसी और को आपको यहाँ पे मेरे साथ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके साथ मुझे महरीन मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।